हेलो एवरीवन। सो होटल इंडस्ट्री को ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली बिजनेस पे हम जंप करें उससे पहले आई थॉट कि एक वीडियो में हमको एक ब्रॉडर व्यू लेना चाहिए इंडस्ट्री का। इस होटल कंपनी के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं उस पर हम एक बार डिस्कस करने हैं, की पैरामीटर्स क्या हैं एक होटल कंपनी को ट्रैक करने के, उनको हम समझ लें अच्छे से। देन बिजनेस मॉडल किस तरीके के होते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, उनको एक बार हम डिस्कस कर लें। एंड साथ में डिमांड सप्लाई किस तरीके का चल रहा है, ओवरऑल आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है, इस पर एक डिस्कशन कर लें। देन आने वाले वीडियोस में जो इंडिविजुअल होटल कंपनीज हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू सोर्सेज की, कि एक होटल बिजनेस जो है उसके रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है एक होटल कंपनी का रूम रेंट होता है जो उनका, यानी मैं और आप जो रूम बुकिंग के लिए जो पेमेंट करते हैं वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। लगभग 50 से 60% का रेवेन्यू उनका इस वाले सेगमेंट से आता है। देन दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट होता है एक होटल कंपनी का F&B। F&B हो गया आपका फूड एंड बेवरेजेस। सो बहुत सारे ऐसे इंडियन होटल कंपनीज आप देखोगे जिनके काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं। तो जो गेस्ट वहाँ पे स्टे करते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं होटल्स के अंदर, उनसे वो F&B का बिजनेस आता है। इसके अलावा बहुत सारे होटल्स हैं जो आपके वेडिंग्स वगैरह मैनेज करते हैं, कॉर्पोरेट्स की इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे आप फूड एंड बेवरेजेस वगैरह सर्व करते हो। सो वहाँ से इनको लगभग 30 से 35% का रेवेन्यू आता है। मतलब एक ब्रॉडर व्यू अगर आप लेके चलोगे पूरे इंडस्ट्री का, तो 50 से 60% रेवेन्यू रूम रेंट से आता है, 30 से 35% रेवेन्यू आपका F&B फूड एंड बेवरेजेस से आता है, एंड बाकी का 5 to 7% रेवेन्यू जो है वो आपके जैसे स्पा हो गया, मसाज वगैरह हो गया, प्लस जो एडिशनल सर्विसेज एक होटल प्रोवाइड करता है अपने गेस्ट को, वहां से इनका 5 to 7% आता है। तो ये तीन मेन की रेवेन्यू सोर्स होते हैं एक होटल के। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या पैरामीटर्स हैं एक होटल कंपनी को ट्रैक करने के लिए, उसको समझने के लिए, जैसे हम बैंक में देखते हैं, बैंक NBFC में निम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, की एक लोन के ऊपर लेंडर जो है वो कितना मार्जिन बना रहा है। रिटेल में हम देखते हैं SSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सिमिलरली होटल बिजनेस को ट्रैक करने के लिए तीन मेन पैरामीटर्स हैं जो हमको देखने होते हैं किसी भी होटल बिजनेस में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑक्यूपेंसी। सो ऑक्यूपेंसी, जैसे हम हॉस्पिटल सेक्टर को ट्रैक करते हैं, वहां पे देखते हैं ना कि किसी हॉस्पिटल कंपनी ने नया हॉस्पिटल अनाउंस किया 200 बेड्स का, 300 बेड्स का, तो हम देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में उसका ऑक्यूपेंसी कैसे मूव कर रहा है। सिमिलरली होटल इंडस्ट्री में भी हर एक होटल बिजनेस का हमको ऑक्यूपेंसी देखना होता है कि एक होटल कंपनी की ऑक्यूपेंसी कितनी है, 60% है, 70% है। सो इंडिया में अगर आप लास्ट 20-25 ईयर्स का डेटा देखोगे ना, तो होटल इंडस्ट्री का जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है वो 55 से 60% के बीच में रहा है। अगर हम लास्ट 20-25 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 55 से 60% के बीच में पूरे इंडस्ट्री का एवरेज ऑक्यूपेंसी रहता है। अब 55-60% का ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक सा लगता है, बट वी ऑल नो कि होटल इंडस्ट्री जो है वो हाईली सिक्लिकल इंडस्ट्री है। लास्ट 20-25 ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए हैं जहां पे पूरी इंडस्ट्री सफर करी है। क्योंकि एक होटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझो तो उनका जो फुटफॉल है, जो कस्टमर्स उनके होटल के अंदर आएंगे, उनका जो बिजनेस आएगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब उनका रेवेन्यू, उनका जो कस्टमर का फुटफॉल है, बुकिंग है, वो एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमी में कॉर्पोरेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कॉर्पोरेट की अर्निंग कैसी है, कॉर्पोरेट का बिजनेस मोमेंटम कैसा है, बिजनेस ट्रैवल किस तरीके का चल रहा है, इवेंट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, एग्जीबिशंस वगैरह किस तरीके के हो रहे हैं। तो एक रेवेन्यू सोर्स उनका वहां से आता है। ये अगेन अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी, बिजनेसेस अच्छा करेंगे, तब उनको बुकिंग ज्यादा मिलेगी। दूसरा जो उनका सेगमेंट है कंज्यूमर वाला, B2C जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लोग एक्सपीरियंस के लिए, नए नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए, इसके अलावा आजकल आप देखोगे तो डेस्टिनेशन वेडिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, जहाँ पे आप देख रहे हो लोग वेडिंग के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने वेडिंग पे, तो वहाँ से अच्छा बिजनेस आता है होटल को। देन इसके साथ में आप देखोगे जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनसे एक अच्छा बिजनेस मिलता है। इवेंट्स वगैरह होते हैं आपके, फिर आपका जैसे वर्ल्ड कप जैसा जो इवेंट हुआ, जैसे अभी सेकंड हाफ में आपका T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, वो एक बड़ा इवेंट है, उसमें आपकी बुकिंग वगैरह अच्छी होती है। IPL अगेन एक आपका बड़ा इवेंट है। G20 जो हुआ था 2 साल पहले, वो एक बड़ा इवेंट था। तो इस तरीके के जब कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी में मतलब फ्लो होता है पैसों का, लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, इकोनॉमी का सेंटिमेंट अच्छा है, जैसे जॉब्स अगर एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में वो अगर अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, वेज वगैरह इंक्रीज हो रहा है, तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए खर्चा करते हैं। सेम चीज़ आपके बिजनेसेस भी तब अच्छा करते हैं, वो भी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस ट्रैवल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं।
एंड लास्ट 20-25 ईयर्स में ये इकोनॉमी में हमने देखा है एक से एक बड़े बड़े शॉक आए लास्ट थ्री ईयर्स में ही। आप देखो इसी साल इनफैक्ट अगर हम देखें तो चाहे आप वो टैरिफ वगैरह ले लो या इसराइल ईरान का वॉर अगर आप ले लो या रशिया यूक्रेन का कुछ साल पहले वो वॉर स्टार्ट हुआ, उससे पहले कोविड था, उससे पहले इकोनॉमी पूरी स्लो थी, जीएसटी का इम्पैक्ट था, डीमोनेटाइजेशन था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। सो एक से एक बड़े चैलेंजेस हुए हैं लास्ट 20-25 ईयर्स के अंदर। उसके बाद भी पूरे इंडस्ट्री का एवरेज 55 से 60% की ऑक्यूपेंसी क्यों मेंटेन हुई है? क्योंकि होटल्स क्या करते हैं, इनका जो दूसरा पैरामीटर है ना, मतलब पहला पैरामीटर तो हमने डिस्कस किया ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी के बाद जो इनका दूसरा पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं एआरआर और एडीआर भी इसको बोलते हैं, एवरेज रूम रेट और एवरेज डेली रेट। इसको होटल्स यूज करते हैं ऑक्यूपेंसी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एक होटल बिजनेस जो है, होटल कंपनी जो है, वो कभी भी ऑक्यूपेंसी पे सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। मतलब एक थ्रेशोल्ड के नीचे उनको ऑक्यूपेंसी नहीं जाना चाहिए, ये एक होटल बिजनेस मेक श्योर करता है। तो जब भी उनको लगता है कि थोड़ा सा फुटफॉल स्लो हो रहा है, बुकिंग्स थोड़ी सी मतलब कम आ रही है हमारे पास में, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है, तो होटल्स क्या करते हैं, अपना जो एआरआर है, एवरेज रूम रेट, उसको वो कम कर देते हैं। यानी कि डेली बेसिस पे होटल एक रूम जो बेच रहा है उस प्राइस को वो कट कर देते हैं। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, अगर आप इंडिया में 2005-06 का पूरे होटल इंडस्ट्री का एवरेज रूम रेट देखोगे ना, तो वो अराउंड 5500 के आसपास था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5,500। और 2021-22 में अगर आप ये एवरेज रूम रेट देखोगे पूरे इंडस्ट्री का एवरेज, तो वो आपका 5,000 के आसपास था। यानी 15-16 ईयर्स का लंबा टाइम, उसमें होटल ने जो अपना एवरेज रूम रेट है, एक रूम का जो रेट है, उसको बढ़ाया नहीं, 5,500 से 6,000 नहीं गया, इनफैक्ट वो और कम हो गया, 5,000 हो गया। तो लास्ट 15-16 सालों में आप देखो तो जो भी बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर के जो भी आपकी जो एस्पिरेशनल चीजें हैं, सबके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए हैं। चाहे आप कार देख लो, घर वगैरह देख लो, मोबाइल फोन देख लो, मोबाइल के रिचार्जेस देखो, सब में मल्टीपल इंक्रीज हमको देखने को मिला है लास्ट 15-16 ईयर्स में। बट होटल्स जो है वो 15-16 साल तक अपना प्राइस अपटेक कर ही नहीं पाए थे। मतलब प्राइसेस 15-16 साल के एवरेज से भी नीचे थे, अगर हम 2021-22 तक का डेटा की बात करें। लास्ट 3-4 ईयर्स में ऑफकोर्स इंडस्ट्री अच्छे ट्रेंड में चल रही है, तो थोड़ा बहुत हमको प्राइस अपटेक देखने को मिला है, लेकिन इस तरीके की सिक्लिकलिटी रहती है होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो होटल्स क्या करते हैं, ऑक्यूपेंसी मेंटेन करने के लिए अपने जो प्राइसेस हैं वो उनको कट कर देते हैं, या कट करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का है उनका। अगर आप उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर समझोगे तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है उनके टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, किसी भी हम होटल में जाते हैं या ये रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि उस कंपनी का, उस ब्रांड का किस तरीके का इमेज हमारे माइंड में रहेगा। ऑफ कोर्स आपका क्लीनलीनेस होता है, हाइजीन होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। बट इन सब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक होटल का, एक रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय, उनके जो स्टाफ हैं, उनका जो वर्क फोर्स है, वो किस तरीके से गेस्ट को ट्रीट कर रहा है। होटल को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर, उनको काफ़ी मतलब रिटेन करने के लिए, क्योंकि एक बार एक जो एम्प्लॉय है वो ट्रेन हो गया, आपके कल्चर में अच्छे से वो इन्वॉल्व हो गया। होटल्स को मेक श्योर करना पड़ता है कि चाहे इंडस्ट्री में डाउनटर्न आए, लेकिन इस वैल्यूएबल एम्प्लॉय को हम जाने नहीं दे सकते, तो आपको रिटेन करने के लिए उनको काफ़ी अच्छा खासा सैलरी देना पड़ता है। सेम जैसे हमने वो पीईबी इंडस्ट्री में समझा था ना, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में, ई पैक, इंटरआर्क के केसेस में, कि आपको इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। तो अभी तो चलो इंडस्ट्री का टाइम अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है बहुत हाई रेट से, बड़े बड़े साइज के आपको ऑर्डर बुक मिल रहे हैं। इस टाइम में तो आप एम्प्लॉय को रिटेन कर लोगे, लेकिन कल को चल के जब डिमांड थोड़ी सी वीक होगी, तब अनलाइक बाकी इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय को आराम से मतलब जाने दो। एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए आपको जो अच्छा खासा पैकेज है वो ऑफर करना पड़ता है। सेम वो होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी अप्लाई होता है। तो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज को पे करना है। फिर इसके बाद आप देखो, एक होटल के पास में कितने भी रूम्स चाहे ऑक्यूपाइड हों या खाली रहें, लेकिन आपका जो डेली मेंटेनेंस का कॉस्ट है, पावर कॉस्ट हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया, और जो आपके वाटर मैनेजमेंट, इतने सारे जो खर्चे होते हैं डेली बेसिस पे, वो एक होटल को ऑपरेट करना ही पड़ता है। इसीलिए उनके लिए ऑक्यूपेंसी मेंटेन करना उनकी प्रायोरिटी हो जाती है। तो सबसे पहला फोकस होता है उनका ऑक्यूपेंसी का। फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है आपका एडीआर या एआरआर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रूम रेट, ये हमको देखना है एक होटल का। एंड इसके बाद आपका थर्ड पैरामीटर होता है एक होटल का, जिसको हम बोलते हैं रेफपार। रेफपार का मतलब होता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। अब ये जो आपका डिराइव होता है ना, ये इन दोनों से होता है, ऑक्यूपेंसी और आपका ये एडीआर, या जिसको एआरआर बोलते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेफपार आता है।
अब आप एक एग्जांपल से समझो कि एक होटल के लिए ऑक्यूपेंसी क्यों मैटर करता है। सो दो केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं जिसमें एक होटल का जो एडीआर है या एआरआर जो है, एवरेज रूम रेट, वो है 8,000 एंड ऑक्यूपेंसी है उसका 40%। सो अगर आप ये 8,000 और ये 40% ऑक्यूपेंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रेप पार है वो इसमें निकल करके आएगा अराउंड 3,200 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि एक होटल अपने एक रूम के ऊपर 3,200 रुपए अर्न कर रहा है, जहां पे उसका एक रूम का रेट है 8,000 रुपीज और जो ऑक्यूपेंसी है उस होटल की वो है 40%। बट होटल क्यों ऑक्यूपेंसी पे फोकस करता है? क्योंकि दूसरे केस के एग्जांपल से आप समझो जहां पे दूसरे होटल ने अपना जो एवरेज रूम का रेट है उसको 8,000 से घटा के कर दिया 5,000, यानी कि लगभग 35-40% से उसने अपने प्राइसेस कट कर दिए। तो होगा क्या कि उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। ऑक्यूपेंसी आप अज्यूम करो उसका 40% से चला गया 80%, तो सडनली आप देखोगे जो उसका रेप पार है ना, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, वो दूसरे होटल का हो जाएगा 4,000 रुपीज। यानी कि पहले होटल के केस में जिसका एक रूम का जो प्राइस था वो था 8,000, वो एक रूम के ऊपर रेवेन्यू अर्न कर रहा था 3,200। जो दूसरा होटल है वो एक रूम के ऊपर, जबकि उसने प्राइसेस कट कर दिए 8,000 से 5,000, लेकिन फिर भी वो एक रूम के ऊपर अर्न करेगा 4,000, यानी कि पहले वाले के कंपैरिजन में 25% ज्यादा बेटर वो रेपआर अर्न करेगा। तो इसीलिए एक होटल के लिए ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई मीन शॉर्ट टर्म में ऑक्यूपेंसी मैटर करती है, लेकिन जो आपका एडीआर है ना, एवरेज डेली रेट या एवरेज रूम रेट, ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है एक अप साइकिल के अंदर। जैसे अभी जो साइकिल चल रहा है लास्ट 2-3-4 ईयर्स के अंदर, सो इनमें आई मीन जनरली वही होटल स्टॉक्स आप देखोगे ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, जिनका ये जो एडीआर है उसमें हमको अच्छा इंक्रीज देखने को मिले। यानी वॉल्यूम ग्रोथ तो है, लेकिन हमको साथ में वैल्यू ग्रोथ भी जब देखने को मिलती है तब हमको रेफपार में ज्यादा फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आई मीन अगर एक साइकिल अच्छे से प्ले करना है अप साइकिल में, तो होटल के लिए जो ये एआरआर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जब बुरा टाइम चल रहा है वहां पे ऑक्यूपेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक होटल बिजनेस के लिए। तो ये हमने देखा कि उनके की पैरामीटर्स हमको क्या क्या देखने होते हैं। 3 मेन की पैरामीटर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आगे जब हम ये होटल कंपनीज को ट्रैक करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं इस इंडस्ट्री में। सो मेनली आप देखोगे 3 तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। सबसे पहला आपका बिजनेस मॉडल होता है जिसको बोलते हैं ओन्ड मॉडल, यानी कि एक होटल कंपनी है जिसने खुद अपना वो लैंड वगैरह लेकर के पूरी प्रॉपर्टी बनाई है, पूरा होटल खुद कंस्ट्रक्ट किया है, खुद उसको मैनेज करते हैं और वहां से रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल मॉडल है। पहले आप देखोगे तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी होटल कंपनीज हैं, इंडियन होटल हो गया, आईटीसी होटल्स हो गए, ये इसी मॉडल पे ऑपरेट करते थे। इसका आई मीन नेगेटिव साइड क्या है कि आपका कैपेक्स बहुत ज्यादा लगता है, कैपेक्स हैवी मॉडल है। दूसरे साइड पे आप देखोगे पे बैक पीरियड आपका लंबा होता है, क्योंकि एक होटल को जीरो से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्ड करना है, फिर उसके बाद उसको आप ऑपरेट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है उस होटल का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको वापस से पे बैक पीरियड की अगर हम बात करें, रिटर्न रेशियोज आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। अब इसी के साथ में एक और दूसरा मॉडल है जो कि आप ये जो इंटरनेशनल ब्रांड जितने भी आप देखते हो ना, मैरियट वगैरह, ये इस मॉडल को फॉलो करते हैं। सो इसको मैनेज्ड मॉडल बोलते हैं बेसिकली। मैरियट का अगर आप देखोगे एग्जांपल, तो आई मीन वर्ल्ड वाइड उसकी लगभग 9,500 आसपास की प्रॉपर्टीज है, 9,500 के आसपास टोटल प्रॉपर्टीज है मैरियट की। लेकिन इसमें से सिर्फ 50 से 60 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ये खुद ओन करते हैं, बाकी के सारे उनके मैनेज प्रॉपर्टीज है। यानी कि प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और है, बिल्डिंग किसी और की है, मैरियट जो है वो अपना ब्रांड उस पर लगा करके खुद उसको मैनेज करता है या फिर वो फ्रेंचाइजी को देता है लीज पे। तो ये हो गया आपका मैनेज्ड वाला। इसमें क्या है, आपका कैपेक्स नहीं लगेगा, एसेट लाइट मॉडल हो गया। आपके मार्जिन ठीक ठाक इसमें बन जाते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग आपको करनी पड़ती है ऑफकोर्स, लेकिन आपका जो पे बैक पीरियड है वो काफी कम हो जाता है। तो आपका जो रोसी है, रिटर्न रेशियो, वो इसमें बेटर हो जाता है। तो ये दूसरा मॉडल हो गया। ये वाला मॉडल लास्ट 4-5 ईयर से आप देखोगे तो इंडियन काफी सारी ऐसी होटल कंपनीज हैं जो उसको काफी एग्रेसिवली फॉलो कर रही है। जैसे इंडियन होटल को आप देखोगे, सो पहले तो उनका 80-90% जो मॉडल था वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में था, कंपनी खुद ओन करती थी अपने सारे होटल्स। अभी आप देखोगे तो आई थिंक 40-50% उनके होटल जो है वो इस सेकंड कैटेगरी के अंदर चेंज हो चुके हैं। आईटीसी भी सेम ये वाला मॉडल फॉलो कर रहा है। तो ये अब इंडियन कंपनीज भी इस मॉडल को अप्रोच कर रही है। फिर तीसरा एक आपका मॉडल होता है जो थोड़ा सा यूनिक है, जहां पे कंपनीज क्या करती है
कि खुद वो प्रॉपर्टी पूरा क्रिएट करती है, मतलब लैंड बिल्डिंग सब कुछ एक कंपनी की है, लेकिन वो खुद उसको मैनेज नहीं करती, दूसरी दूसरी कंपनीज को, दूसरे ब्रांड्स को वो देती है उसको मैनेज करने के लिए। जैसे इंडिया में आप देखोगे शैलेट होटल जो है वो इस तरीके के मॉडल पे ऑपरेट करता है। बहुत सारे शैलेट होटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मैरियट वगैरह बाकी जो ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल वो उसको मैनेज करते हैं, लेकिन ऑनर उसका शैलेट होटल है, तो वहां से वो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं। सो ये 3 तरीके के मेनली बिजनेस मॉडल आप देखोगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कंपनीज में। देन आपका लास्ट पार्ट आता है कि इस इंडस्ट्री में की ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री का एक वो एक प्लेटफॉर्म है, होटेलीवेट करके एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आई थिंक क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे ना इस इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं कि इंडस्ट्री में क्या नई नई चीज़ें हुई हैं, सप्लाई कितना आ रहा है, कंपनीज ने कितना सप्लाई कमिट किया है, कहाँ पे कितनी ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो उनके ये इस रिपोर्ट से मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो मैंने ये स्नैपशॉट लिया है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके का अभी करंटली ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री की। तो एक तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी 7-8% से ग्रो कर रही है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ से थोड़ा से हायर लेवल पे देखने को मिला है, लगभग 11-12% का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का जीडीपी में है। देन कौन से ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा टूरिस्ट का वो मतलब विजिट देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर का ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट का विजिट हुआ है 21-22% के आसपास। बड़ा फैक्टर इसका ऑफकोर्स वो जो राम मंदिर आया अयोध्या में वो एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। देन पैसेंजर ट्रैफिक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छा करना है, होटल इंडस्ट्री को अच्छा करना है, तो उसके लिए पैसेंजर का ट्रैफिक किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो भी इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, सब में हाई सिंगल डिजिट या हाई डबल डिजिट के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक देखोगे इंडिया का तो 9.5% के रेट से ग्रो कर रहा है। अब इसी में ना एक और इंटरेस्टिंग डेटा है। जैसे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है प्री कोविड एरा अगर आप देखोगे तो उसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट और आपका जो फॉरेन टूरिस्ट है दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। अब कोविड आया, बीच में एक बड़ा ब्रेक लगा। कोविड के बाद क्या हुआ है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनमें तो वापस से ग्रोथ आ गई, मतलब प्री कोविड से भी ज्यादा हायर रेट से वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है ना वो अभी भी प्री कोविड के नंबर के आसपास भी नहीं आए हैं। जैसे प्री कोविड आप देखोगे तो 109-106 लाख के आसपास होते थे एनुअली, अभी आप देखोगे तो 92-99 लाख का ये डेटा है, ये 24-25 का ये लास्ट डेटा है। अभी भी प्री कोविड वाला नंबर फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया में अभी भी नहीं आया है, तो मतलब वहां से ग्रोथ आना अभी भी बाकी है। देन ये आपका लास्ट 20-25 ईयर्स का डेटा है इंडिया की होटल इंडस्ट्री का, कि ऑक्यूपेंसी किस तरीके से प्ले आउट हुई है, आपके रूम रेट कैसे बढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2002 से 2007-8 तक का जो टाइम था ना वो सबसे बेस्ट था। वहां पे पूरी इंडस्ट्री का ऑक्यूपेंसी 71% क्रॉस हुआ था। देन आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और बीच में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, और फिर कोविड के बाद तो एकदम बॉटम बन गया 34%। और उसके बाद फिर से आप देखोगे लास्ट जो 3-4 ईयर्स है उसमें हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अभी लास्ट ईयर 24-25 में पूरी इंडस्ट्री का जो ऑक्यूपेंसी है वो 68% हुआ है। ईयर आफ्टर ईयर अभी भी ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज्यादा सप्लाई आई है लास्ट 3-4 ईयर्स में, इसके बाद भी डिमांड जो है वो काफी अच्छे रेट से इंक्रीज हो रही है। दूसरा आप देखोगे कि रूम रेट, मतलब एवरेज डेली रेट जिसको हम बोलते हैं, ये भी सेम 2007-8 में इसका पीक बना था, एंड उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चला, कोविड में एक बॉटम बना। लास्ट 3-4 ईयर्स में इसमें भी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है। एंड इन दोनों चीजों से क्या होता है, ये जो 3-4 साल का पिछले डेटा देखोगे ना, तो जब भी ऑक्यूपेंसी और ये आपका रूम रेट, एवरेज रूम रेट, इन दोनों में जब इंक्रीज देखने को मिलता है तो रेफपार का ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। रेफपार आप देखोगे यहाँ पे कोविड के टाइम पे एक इसका बॉटम बना था 2000 के आसपास, और अभी आप देखोगे तो वहां से ऑलमोस्ट 3 टाइम की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑक्यूपेंसी से भी ज्यादा फास्ट रेट से आपका रेफपार ग्रो करता है जब भी वैल्यू ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ दोनों आती है होटल इंडस्ट्री के अंदर। ऑक्यूपेंसी का लेवल अभी भी, हमने वो जो बेस्ट टाइम था होटल इंडस्ट्री का 2007-8 उसके आसपास हम पहुंचे, लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया है। सेम आप बोल सकते हो जो एवरेज रूम रेट है और रेफपार है वो भी हमने उस टाइम के लेवल को अभी तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, सप्लाई आई है पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा, बट साथ में डिमांड भी बिल्कुल साथ में ग्रो कर रही है।
देन ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है आपका कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी, यानी कि कोविड के आसपास तक जो हमारी सप्लाई थी 2020 2021 तक, उन्होंने लास्ट 4-5 ईयर्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, और जो न्यू सप्लाई आई है पिछले 3-4 साल में, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो एक आप ट्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जैसे हमने इस वाले डेटा में देखा कि नेशनल एवरेज अगर आप देखोगे होटल इंडस्ट्री का, तो जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो है 68%, और जो आप ये एवरेज रूम रेट का नंबर देखोगे वो लगभग 82-83 के आसपास आता है। और इस वाले में अगर हम देखें तो ऑक्यूपेंसी जो होटल्स आपके 2020 के टाइम पे थे, यानी कि कोविड के टाइम पे थे, उनका ऑक्यूपेंसी 72% क्रॉस कर गया, यानी कि उन्होंने नेशनल एवरेज को भी आउट परफॉर्म किया है, उन होटल्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। प्लस अगर आप इनका एवरेज रूम रेट भी देखोगे तो ये लगभग 9000 के आसपास जा रहा है, यानी कि ये ज्यादा हायर रेट पे अपने रूम्स को सेल कर पा रहे हैं। सो इनके पास में ज्यादा एडवांटेज है इस अप साइकिल के अंदर। प्लस अगर आप रेफपार भी देखोगे, यानी कि एक रूम पे कितना रेवेन्यू ये अर्न कर रहे हैं, उस वो भी 9% प्रीमियम है इनका, अगर हम पूरे नेशनल एवरेज से इसको कंपेयर करें। देन दूसरे पार्ट पे जब आप ये न्यू होटल्स को देखते हो, लास्ट 4-5 ईयर्स में जितने भी नए होटल्स ओपन हुए हैं, इसमें भी आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर जो होटल ओपन होता है, इनका ऑक्यूपेंसी पहले 29-30% होता था, लेकिन अब इसका जो एवरेज है वो 40 से 45% के बीच में आ गया है। लास्ट 2 ईयर्स में आप देखोगे जरूर नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, 45.3 से 44, फिर 44 से 43.2, लेकिन ये स्लो डाउन नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। इसका रीजन ये है कि सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है आपकी, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। तो आई थिंक H1 की अगर हम बात करें, H1 ऑफ FY26, तो फर्स्ट हाफ में हमको लगभग 12-13% का सप्लाई ग्रोथ देखने को मिला है टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर। तो क्योंकि सप्लाई का ग्रोथ काफी फास्ट बढ़ गया पिछले 2-3 साल के अंदर, जिसकी वजह से जो एवरेज ऑक्यूपेंसी पीक कर गई थी 45% की फर्स्ट ईयर में, वो थोड़ी सी डिप होती हुई दिखी है। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे आप देखोगे तो डिमांड में कोई भी ऐसा वीकनेस या स्लो डाउन अभी तक देखने को नहीं मिला है। देन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर हम एक और चीज ऑब्जर्व करें, तो ये वाला स्लाइड हमको दिखा रहा है कि जो पुराने होटल्स थे, कोविड के टाइम पे जो होटल्स ओपन हुए हैं 2021-22 में जो होटल्स ओपन हुए हैं, वो बहुत कंफर्टेबली उनका प्राइस हमको दिख रहा है ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, 9000 के आसपास चला गया। ये जो होटल्स है ना, जो न्यू सप्लाई आई है, जो न्यू इन्वेंट्री आई है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, इसमें आप देखोगे प्राइसेस जो है वो आपके 6-7,000 के बीच में है। सो इसका भी रीजन क्या है? एक रीजन ये है कि जितने भी बड़े आपके प्रीमियम लग्जरी वाले जो ब्रांड्स थे ना, जैसे इंडियन होटल हो गया, प्लस और भी जो इस तरीके के ब्रांड है, उन्होंने क्या फोकस किया है पिछले 2-3 साल में कि जो आपका मास कैटेगरी है, जो मिड टू प्रीमियम कैटेगरी है, उनके अंदर वो नए नए ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। जैसे इंडियन होटल का एक तो ताज ऑफ कोर्स उनका वो मेन ब्रांड है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जिंजर पे काफी ज्यादा फोकस किया है। फिर होम स्टे में एक उनका ब्रांड है, वहां पे उन्होंने फोकस किया है। तो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में काफी ज्यादा उन्होंने सप्लाई लॉन्च करी है तो वो मेन प्रीमियम टू लग्जरी वाला प्ले, लेकिन एक 2-3 और नए सेगमेंट्स उन्होंने लॉन्च करे हैं, उसके जैसे बाकी ब्रांड्स ने भी लॉन्च करे हैं, जहां पे उनका जो एवरेज रूम रेट है ना, वो थोड़ा सा कम है मिड मार्केट को, क्योंकि वो केटर कर रहे हैं। तो ये रीजन है, इसका प्राइस, न्यू इन्वेंट्री का प्राइस हमको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है अगर हम पुरानी इन्वेंट्री की बात करें तो। देन ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि लास्ट 20 ईयर्स में जैसे 5 स्टार डीलक्स हो गया, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो होटल्स की कैटेगरी है, इनका ऑक्यूपेंसी, एवरेज रेट, रेफपार का क्या ट्रेंड रहा है। सो यहाँ पे भी मेन चीज आप ऑब्जर्व करोगे, जो आपका अपर एंड है, लग्जरी वाला जो सेगमेंट है, वहां पे लास्ट 2 ईयर्स में चाहे आप ऑक्यूपेंसी का नंबर देखो या एवरेज रूम रेट का नंबर देखो, इनमें सबसे फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है। सो इसकी वजह से आप रेपपार भी देखोगे 12% 37% से इंक्रीज हुआ है। जो 4 स्टार और 3 स्टार की जो कैटेगरी है, इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर फ्लैट रहा है लास्ट 1 ईयर 2 ईयर की अगर हम बात करें। मेजर रीजन उसका वही है कि सप्लाई यहाँ पे ज्यादा आई है, ये मेन रीजन है। लेकिन एवरेज प्राइस इनका भी इंक्रीज हुआ है। तो एक चीज क्या हुई है पिछले 3-4 साल में कि ऑक्यूपेंसी तो ऑफकोर्स आपकी इंप्रूव हो ही रही है, वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ हमको अक्रॉस कैटेगरी देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा वैल्यू ग्रोथ कहां पे आ रहा है? आपका 5 स्टार डीलक्स और 5 स्टार वाली कैटेगरी में, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है रेपपार भी वहां पे सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है 12% एंड 37% के आसपास। लेकिन अच्छी चीज है कि अक्रॉस सेगमेंट आप देखोगे, चाहे ये 2 स्टार वाला सेगमेंट भी आप देख लो, यहाँ पे भी प्राइस हाइक अच्छा हुआ है 4% 12% के आसपास, एंड रेपपार यहाँ पे भी 9 से 19% के बीच में ग्रो कर रहा है।
देन जोन वाइज अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा जोन है जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है लास्ट 1-2 ईयर के अंदर, तो यहाँ पे वैसे तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ये आपके तीनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो साउथ में देखने को मिला है। 67% से आप देखोगे ऑक्यूपेंसी आपकी सीधे 69% क्रॉस कर गई है, 70% के आसपास। तो एक तो क्या हुआ, वॉल्यूम वहां पे बढ़ गया, ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। दूसरा, आपका एवरेज रेट भी इंक्रीज हुआ है। एवरेज रेट पहले वहां पे 7,500 था, अब आप देखोगे एक साल के अंदर 8,000 क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से रेप पार में भी सबसे फास्ट इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है साउथ जोन के अंदर। यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया जैसे आपका हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो आपके आईटी हब्स हैं, कमर्शियल हब जहाँ पे बन रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनीज नए कैपेक्स वहाँ पे ज्यादा अनाउंस कर रही है, तो जो आपका बिजनेस ट्रैवल है ये वाला पार्ट वहाँ पे काफी स्ट्रांगली ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से हमको ऑक्यूपेंसी प्लस प्राइसिंग पावर ब्रांड का दोनों देखने को मिला है। बाकी वेस्ट और नॉर्थ में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे थोड़ा सा नंबर डिप किया है, 67 से 65% के बीच में है। इसके दो मेन रीजन है। पहला रीजन है कि ईस्टर्न रीजन में आपका जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा आई है, आई थिंक 10-11% से सप्लाई वहां पे इंक्रीज हुई है। दूसरा उसमें रीजन है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो डिमांड ना थोड़ी सी वहां पे वॉलेटाइल रही है, मतलब काफी सारे जो टूरिस्ट है, ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने अवॉइड किया है ईस्टर्न रीजन में ट्रैवल करना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा टेंशन आपका इंक्रीज हो जाता है। सो ये मेन है। लेकिन अदरवाइज आप देखो तो तीनों जोन अच्छा कर रहे हैं। मेन क्या दिख रहा है हमको कि साउथ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। देन टीयर वाइज अगर मैं देखूं कि मेट्रो सिटी, आपका टीयर 2 सिटी जो इमर्जिंग मेट्रो जिसको बोलते हैं, और फिर आपका टीयर 3 सिटी, तीनों में कैसा परफॉर्मेंस है। सो तीनों में आप देखोगे ऑक्यूपेंसी का नंबर और ये एवरेज रूम रेट का नंबर तीनों में अच्छे रेट से इंक्रीज हो रहा है। मेन हाईलाइट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि टीयर 3 सिटी में आप देखोगे जो प्राइस इंक्रीज है ना वो टीयर 2 सिटी से भी ज्यादा है टीयर 3 सिटी के अंदर। सो इसका रीजन क्या है, अगेन आप जैसे वो मतलब अगर आप वो थोड़ा इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फॉलो करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो आप देखोगे जैसे ऋषिकेश हो गया, या आपका राजस्थान में जैसे रणथंभौर हो गया, या साउथ में जैसे आपके कुर्ग जैसे जो ऐसे एरियाज है जो पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा इमर्ज हुए हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो लोग उन एरियाज में ज्यादा मतलब विजिट करना, ज्यादा एक्सप्लोर करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे वहां पे नए ब्रांड्स भी आए हैं, इन्वेंट्री भी आई है, सप्लाई भी आई है, और ब्रांड्स के पास में पावर भी है कि वो प्राइस को इंक्रीज कर पा रहे हैं। इस वजह से आप देख रहे हो टीयर 3 सिटी में टीयर 2 के कंपैरिजन में भी ज्यादा प्राइस हाइक हमको देखने को मिल रहा है। देन ये आपका डेटा है इंडिया के टॉप सिटीज का जहां पे इन्वेंट्री, एग्जिस्टिंग सप्लाई सबसे ज्यादा है। तो बैंगलोर में आप देखोगे मतलब सबसे ज्यादा वहां पे होटल्स हैं, रूम्स वगैरह सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा न्यू सप्लाई किस सिटी के अंदर आई है, तो यहाँ पे आप देखोगे उदयपुर में सबसे ज्यादा इंक्रीज है 26%। फिर आप देखोगे देहरादून, इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज है 21-22% के आसपास। देन आप देखोगे गोवा, इतने हाई बेस पे लगभग 10,000 है और उसके ऊपर 18% की ग्रोथ आई है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि जो आपके नॉन मेट्रो सिटीज है ना, जैसे बैंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, न्यू दिल्ली हुआ, इनके अलावा जो आपके ये जो इमर्जिंग स्पॉट्स हैं जहां पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो ब्रांड्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और न्यू इन्वेंट्री जो उन्होंने पिछले एक साल में ओपन करी है वो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर ओपन करी है। सो ये एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखा है, जो कि ऑफकोर्स काफी अच्छा है पूरे इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। देन ये आपके आते हैं इंडिया के टॉप 20 होटल ब्रांड्स, जिनमें से कुछ को हम आने वाले आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो मैरियट ऑफकोर्स आपका टॉप पे आता है, इंडियन होटल काफी क्लोज है उसके। इसके अलावा आप देखोगे रेडिसन है, आईटीसी है, ये सारे आपके टॉप 20 इंडिया के होटल ब्रांड्स हैं। फिर अगर हम सिटी वाइज देखें, वो जो हमने डेटा देखा वो था आपके नंबर ऑफ होटल का। अगर आप सिटी वाइज देखोगे कि किस होटल ब्रांड का कितने नंबर ऑफ सिटीज में प्रेजेंस है, तो वहां पे आप देखोगे इंडियन होटल लीड करता है, 103 सिटीज में प्रेजेंस है इसकी। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप ब्रांडेड होटल्स की बात करोगे ना, तो इंडिया में अराउंड 333 ऐसे सिटीज हैं जहां पे ब्रांडेड होटल्स की प्रेजेंस है, यानी कि पेनिट्रेशन ऐसे इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफी वाइड लगता है। लेकिन इनमें से सिर्फ 18 ऐसे सिटीज हैं जहां पे 2000 या 2000 से ज्यादा की इन्वेंट्री अवेलेबल है, यानी कि रूम्स सिर्फ 18 ऐसे सिटीज हैं जहां पे 2000 या उससे ज्यादा रूम्स अवेलेबल है ब्रांडेड होटल्स की अगर हम बात करें। तो
बहुत बड़ा गैप है अगर हम ये नंबर ऑफ रूम्स की बात करें अनब्रांडेड और ब्रांडेड की कंपैरिजन में। इसीलिए आप देख रहे हो कि इंक्रीमेंटल जितनी भी सप्लाई आ रही है ना, जितना भी कंपनीज कैपेक्स कर रही है ये होटल ब्रांड, ये फोकस कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जहां पे अंडर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है, तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी वहां पे बहुत अच्छा है। एंड ये है आपका सिटी वाइज कि नेक्स्ट 3 4 5 ईयर्स के अंदर कितनी ज्यादा जो इन्वेंट्री है वो कमिट किया गया है ब्रांड्स की तरफ से। सो इसमें आप देखोगे तो अगेन आपको दिखेगा आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अमृतसर हो गया, बैंगलोर हो गया, सब में काफी हाई ग्रोथ है। एक चीज फिर से हाईलाइट हो रही है कि जो आपके नॉन मेट्रो सिटीज हैं जैसे अमृतसर है या आपका चंडीगढ़ है या देहरादून, आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कमिट करी गई है ब्रांड्स की तरफ से। यानी कि नेक्स्ट 4 5 ईयर्स में भी जो ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा परसेंटेज टर्म में, वो नॉन मेट्रो सिटी से देखने को मिलेगा। अगेन वही पॉइंट कि ब्रांड जो है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ट्रैवलर जो है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, जो आपके अनएक्सप्लोर्ड एरियाज थे कुछ टाइम तक, वहां पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वहां पे डिमांड ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने उस स्पेसिफिक कुछ उन्होंने ब्रांड लॉन्च करे हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड को उस एरिया में उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग लॉन्च करने को देख रहे हैं। देन सिटी वाइज अगर हम देखें कि इंडिया के टॉप 15 ऐसे मार्केट्स कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा रेवपार बनाता है, यानी कि एक होटल एक रूम के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना सकता है, तो आप देखोगे ऋषिकेश लीड करता है यहाँ पे। मतलब ये टियर 3 कैटेगरी के अंदर आता है और सबसे ज्यादा रेवपार इस सिटी के अंदर बनता है। फिर आप देखोगे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, देन आप देखो बहुत सारे ऐसे इसके अंदर भी ऐसे सिटीज आते हैं जो आपके नॉन मेट्रो है, जैसे रणथंभौर को आप देखोगे, उदयपुर हो गया आपका, देन साथ में आप देखोगे जोधपुर है, मसूरी है, लोनावला है। इन सारे सिटीज में एक होटल जो है वो अच्छा रेवपार बना सकता है क्योंकि आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लास्ट 3 4 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ हो रहा है अलग अलग इवेंट्स फंक्शंस को लेकर के इन सारे लोकेशंस के अंदर, उसका बेनिफिट जो है वो ब्रांड्स को मिल रहा है। और ये आपके आते हैं ऐसे होटल मतलब ऐसे सिटीज जहां पे सबसे कम रेवपार बनता है, यानी कि एक होटल सबसे कम रेवेन्यू बना सकता है अपने एक अवेलेबल रूम पे। अब इसमें आप देखोगे कटरा, जलंधर, राजकोट, जम्मू, द्वारका, ये सारे आपकी सिटीज आते हैं। इनमें मेन चीज क्या हाईलाइट हो रही है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि अनपॉपुलर डेस्टिनेशन है, ये सारे के सारे जो है ये काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, फुटफॉल भी ठीक ठाक है इन सारे एरियाज के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ओवर सप्लाई हो गई है। पिछले 5 10 साल में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा सप्लाई आई है इन सारे सिटीज के अंदर, प्लस इन सारे सिटी में जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं, इंडिपेंडेंट होटल चेन जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हुई है और फुटफॉल आपका है, डिमांड है, लोग विजिट करते हैं, ट्रैवल के लिए लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत है। तो प्राइसिंग पावर नहीं है यहाँ पे ब्रांड के पास में कि वो जैसे हमने बाकी सारे सिटीज में देखा कि ARR बढ़ रहा है, एवरेज रूम रेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उतना फ्रीली ब्रांड्स अपना प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाती है। तो ये रिस्क होता है जब भी किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ना ओवर सप्लाई हो जाती है। सो ये आपको अगेन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे हो, लेकिन एक ये रिस्क लग रहा है आगे चल के। जैसे अयोध्या में आप देखोगे कि एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में जो इन्वेंट्री है ना वो 1000% से इंक्रीज हो जाएगी। अभी कितनी इन्वेंट्री है 235, लेकिन प्रोपोज्ड इन्वेंट्री कितनी है, यानी ब्रांड्स ने कितना कमिटमेंट किया है, सो अराउंड 2500 के आसपास लगभग आप देखोगे तो मतलब इसमें 12 टाइम का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 1000% का इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका वही जो अयोध्या का टेम्पल आया, राम मंदिर जो टेम्पल आया, उसको उस डिमांड को चेज करते हुए ये सारे ब्रांड्स वहां पे ये इन्वेंट्री कमिट कर रहे हैं। तो ये रिस्क तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कंसर्न एक है जो हमको क्लोजली मॉनिटर करना है। जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि एक टाइम के बाद जब ज्यादा सप्लाई आ जाती है और डिमांड अगर उसको मैच नहीं करती है तो वहां पे ब्रांड का प्राइसिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। सिमिलरली आप देखोगे मतलब यहाँ पे भी ज्यादा जो ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है वो आपकी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि एब्सोल्यूट इन्वेंट्री अगर आप देखोगे ना, एब्सोल्यूट नंबर में, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम देखें तो जैसे बैंगलोर है, मुंबई है, जयपुर है, यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 3 5 ईयर्स के अंदर। बैंगलोर का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जितनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है इसका 50% और कंपनीज ने कमिट किया है। लेकिन इनमें रिस्क कम है, इनमें कंसर्न कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ वो एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल करने नहीं जाते हैं। जो हमने डिस्कस किया कि आपको जो कमर्शियल पार्ट है, जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, जो IT हब है वहाँ पे, कमर्शियल जो वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, डिमांड ऑलरेडी हम देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छा है। सो वो एक तरीके का ना ग्रोथ यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि अगर इतनी सप्लाई आती भी है तो ये सारे जो लोकेशंस है ये इसको ईजिली एब्जॉर्व कर सकते हैं।
फिर इनमें से कुछ और ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, इंडस्ट्रीज के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे इंदौर में आप देखोगे वो सुपर कॉरिडोर आ रहा है, लुधियाना में आप देखोगे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इसके अलावा मोहाली में आप देखोगे या सिलीगुड़ी में आप देखोगे तो वहाँ पे आईटी हब्स वगैरह बनाने की बात हो रही है। तो ये सब डेवलपमेंट चल रहा है। तो जिन जिन सिटीज़ में ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी एक्टिविटी होगी, जहाँ पे जॉब्स भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, रोड्स की, रेलवे की, एयर ट्रैफिक आपका बेटर होगा, तो वहाँ पे ये जो सप्लाई जो कमिट करी गई है ब्रांड्स की तरफ से, अगेन उसको एब्जॉर्व किया जा सकता है। लेकिन हमको अगेन ये क्लोजली मॉनिटर करना है कि अगर वैसा वाला केस ना हुआ, जैसे डिमांड अगर उसके साथ में नहीं आई, तो फिर ओवर सप्लाई का रिस्क हो सकता है और फिर जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं एग्रेसिवली, उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। मतलब उनका प्राइसिंग पावर, ऑक्यूपेंसी, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती है। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था होटल इंडस्ट्री पे। मतलब मेन तो हमने समझा कि पैरामीटर्स क्या है, ये रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरीके के इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं, एंड साथ में हमने देखा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो अभी अगर आप देखोगे तो वैसे मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कि इंडस्ट्री का जो बेस्ट टाइम है वो जा चुका है, यहाँ से डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, सप्लाई काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन जितने भी हमने की पॉइंट्स अभी तक देखे हैं, चाहे आप ऑक्यूपेंसी देखो या एवरेज रूम रेट का नंबर देखो, ये अक्रॉस मैट्रिक, अक्रॉस मार्केट, ईयर आफ्टर ईयर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक का डेटा वाइज तो ऐसा कोई भी पॉइंट मतलब ऐसा हाईलाइट नहीं कर रहा कि इंडस्ट्री में हमको वीकनेस या स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ब्रांड्स जो कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनोगे तो उन्होंने भी काफी लॉजिकल पॉइंट बोला कि सप्लाई अगर आप देखोगे ना तो परसेंटेज टर्म्स में आपको जरूर दिखेगा कि सप्लाई का ग्रोथ बढ़ गया है पास्ट के ईयर्स के कंपैरिजन में, लाइक 10% 12% का सप्लाई ग्रोथ अभी करंटली चल रहा है इंडस्ट्री में। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मेजरली जो सप्लाई आ रही है, जो हमने भी देखा, वो आपकी टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स के अंदर है, जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बहुत बहुत ज्यादा कम है। जैसे हमने वो डेटा भी डिस्कस किया ना कि 330 सिटीज है जहां पे ब्रांडेड प्लेयर्स जो है वो उनका प्रेजेंस है, लेकिन उनमें से सिर्फ 18 सिटीज ऐसी है जहां पे टोटल इन्वेंट्री रूम्स की सिर्फ 2000 या उससे ज्यादा है, और बाकी सारे सिटीज में बहुत बहुत बड़ा गैप है। तो वही ये कंपनीज भी कह रही है कि जो इंक्रीमेंटल सप्लाई आप देख रहे हो वो परसेंटेज टर्म में आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप बेस देखोगे जहां पे ये सप्लाई आ रही है, जैसे टीयर 2 टीयर 3 मार्केट, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो मतलब होटल इंडस्ट्री को ऑफकोर्स ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट टाइम शायद आने वाला है, माइट भी बेस्ट टाइम हमें अभी हम करंटली चल रहे हैं, या हो सकता है बेस्ट टाइम होटल इंडस्ट्री का रीसेंट ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट में जा चुका है। लेकिन कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो हमें ये दिखा रहा हो कि ग्रोथ यहाँ से स्लो होती हुई दिख रही है या डिमांड हमको स्लो होती हुई दिख रही है, जिस तरीके का ट्रेंड हम ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट के अंदर देख रहे हैं। बट हाँ, ये पॉइंट जरूर है कि जितना एग्रेसिव सारे होटल ब्रांड्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मुझे ऑप्टिमिज्म मुझे रखना भी है इस इंडस्ट्री के लिए, तो मुझे थोड़ा सा कॉशियसनेस भी साथ में रखना चाहिए। यानी वो बोलते हैं ना कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, उस तरीके का अप्रोच रखना ज्यादा बेटर है, रादर देन कि हम एकदम से एग्रेसिव अप्रोच फॉलो करें अभी इस इंडस्ट्री को लेकर के। बाकी इंडिविजुअली ऑफकोर्स कंपनीज को डिस्कस करेंगे और अच्छे समझेंगे हर एक मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है, कैसा उनका डिमांड चल रहा है, किस सिटी किस एरिया में वो ज्यादा एक्सपेंशन देख रहे हैं, डिमांड का कैसा ट्रेंड है, वैल्यूएशन वगैरह क्या है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करके ऑफकोर्स आगे हमको डिसीजन लेना है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।